ये हमारा है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट केस स्टडी। इम्पैक्ट बताना है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। आफ्टर the adoption of various economic reforms by the Indian government, the business scenario in the country has changed. Earlier, the firm used to produce first and go to the market for sale later. But nowadays, firms analyze the needs and wants of the consumer first and then produce the goods accordingly. फिर वो produce करती है। तो बताओ कौन सा फैक्टर, कौन सा चेंजेस आया है यहाँ पर। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको ओप्पो का एग्जांपल बताया था, न्यूट्रलाइट बटर का एग्जांपल बताया था, है ना, बहुत सारे एग्जांपल बताए थे तुम्हें। सो ये मार्केट ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर विच यू ऑल हैव गिव, सक्षम हैज गिव द राइट आंसर। तो इसका आंसर है मार्केट ओरिएंटेशन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्योंकि हम अब बनाएंगे वो पहले नीड्स को जानेंगे, एनालाइज करेंगे एंड देन मेक द प्रोडक्ट। लेकिन पहले बनाते थे प्रोडक्ट और फिर कहते थे भाई बेचेंगे एडवर्टाइज करके, बट ना वो जमाना नहीं रहा लेटर ऑन। लेकिन हम मार्केटिंग चैप्टर में ये कुछ पढ़ेंगे कि ये जमाना भी बदल गया है, मार्केटिंग भी नहीं रहा, मार्केट ओरिएंटेशन भी नहीं रहा, अब सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे कि रतन टाटा, अंबानीज, बिग बिजनेसमैन, दे आर डूइंग समथिंग फॉर द सोसाइटी एज वेल। मार्केटिंग के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी जो बिजनेस करेगा वही ग्रो करेगा, वरना नहीं ग्रो करेगा। तो हम लेटर ऑन मार्केटिंग में ये बात पढ़ेंगे। अब एक केस स्टडी और पढ़ते हैं। Which feature of business environment have been highlighted in the above case? Identify the lines. Feature of business environment. देखो बेटा, यहां पर the first master is a leading advertising company in its industry. Recently they had a meeting in which all the reasons, बहुत ट्रिकी है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी आप लोग अगर मुझे पहले तीन लाइनों में जो करेक्ट आंसर देगा, मैं बहुत हद से ज्यादा हैप्पी हो जाऊंगा। सच बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आउट ऑफ द वे थोड़ा सोचना, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर। फर्स्ट मास्टर लीडिंग एडवर्टाइजिंग कंपनी है इन इट्स इंडस्ट्री। रिसेंटली उन्होंने एक मीटिंग करी है इन विच ऑल द रीजंस विच वर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर डिस्कस्ड। ये कौन सा फीचर है? सब कुछ डिस्कस करा जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। बस ये वाला मुझे बताओ, आगे हम बाद में बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अलग, बहुत एकदम डिफरेंट टाइप का केस है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, दिया ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, स्वानी ने। आई एम वेरी मच हैप्पी। अंश बेटा लिखो आप भी, क्या है इसका आंसर पहली वाली 3 लाइनों का? देखो बेटा, अगर एक्सटर्नल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर लिखते हैं तो उसमें स्लेफ्ट भी आ जाता है, कस्टमर भी आ जाता है, कॉम्पिटिटर भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, ये सारे हमारे थे। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी आ गई, बाढ़ आ गई, फायर आ गई, सब कुछ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ गए, मीडिया आ गए, मैंने आपको बताया ये था, मैंने टीज्ड यू। Business environment refers to sum total of all the forces and the factors and the institutions which are outside the control of business but may affect its functioning or performance. तो ये क्या था हमारा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सबने करेक्ट आंसर दिया, मैक्सिमम। इसका आंसर है पहली 3 लाइनों का, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो पहला आंसर है जो कंपनी में इस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस करा, वो इन्होंने डिस्कस करा सारे फैक्टर जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं, यानी टोटलिटी ऑफ ऑल द फोर्सेस। फिर ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू मेंटेन सुप्रीमेसी इन द मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती है, तो इन्होंने अपनी मीटिंग्स को 2 पार्ट में डिसाइड करा। दे डिसाइडेड टू ब्रेक द मीटिंग्स इनटू 2 पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट customers, competitors, suppliers, etc. were discussed, whereas in the second part, political, economic, social conditions in the country were discussed.
तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स ये लोग क्या है और स्लेप्ट क्या है। तो ये तो बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी क्यूट कर देता हूं मैं। If I'll go, however, it was concluded that the company was doing extremely well in the domestic market, में बहुत अच्छा काम कर रही है, and the client base was expanding, client भी बढ़ रहा है हमारा, expand हो रहा है। However, लेकिन when the company's performance in the foreign market was evaluated, it was found that the conditions were different in different countries, so that the strategies adopted would have to be different. ये तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, पीछे भी बहुत केस स्टडी करते हुए आ रहे हैं इसकी। यस, परफेक्ट आंसर गिवन बाय यू ऑल, दैट द आंसर इज रिलेटिविटी। ये कंपनी की कंडीशंस अलग अलग है, डिफरेंट है, स्ट्रेटजीज भी कंट्री के हिसाब से ही होगी। तो आई एम वेरी मच हैप्पी with wholeheartedly you all took participation in the case studies which we have done in today's class. तो बहुत खुश हूं मैं कि आप लोगों ने approximately 90 to 95%